साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है साधना की महिमा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, विंध्याचल की पर्वतमालाओं में एक मौनी बाबा की गुफा थी। वहाँ वो अपने 2 शिष्यों के साथ अखंड साधना में लीन थे। माँ गायत्री के निरंतर साधना और गायत्री महामंत्र के जप और ध्यान के प्रभाव से मौनी बाबा सूर्य की तरह प्रखर तेज से अलौकिक रहते थे। वो एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिनके पास अलग अलग सिद्धियां थीं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, किंतु वह स्वामी जी मौन व्रत के कारण किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने 40 सालों से मौन व्रत ले रखा था, इसीलिए वो किसी से मिलते जुलते और बातचीत नहीं करते थे। हमेशा चुप रहने के कारण ही लोगों ने उन्हें मौनी बाबा कहना शुरू कर दिया। जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो इशारा देकर या ज़मीन पर लिख कर समझा देते थे। वैसे उनकी कुछ ज़रूरतें खास नहीं थी। 2 अंगोछा और लंगोटी में वो काम चला लेते थे। भोजन में नीम, बेल और तुलसी पत्र पीसकर खा लेते थे। उनका जीवन पूरी तरह से एक तपस्वी का जीवन था। बाबा जी मौनी भले ही मौन रहते थे, लेकिन सबकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते थे। जो भी उनके पास आया वो कभी निराश होकर नहीं लौटता था। इसीलिए सभी की उनके प्रति अटूट श्रद्धा थी। जिनको बाबा के आशीर्वाद से लाभ होता वो दूसरों को भी बताते, जिससे कि दिन प्रतिदिन उनकी गुफा पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे कि बाबा की साधना में विघ्न पड़ने लगा। लोगों की समस्याओं का कोई अंत नहीं। और फिर यदि कुछ ऐसा मिल जाए कि मस्तक नवाजो और समाधान पाओ तो कौन चुकेगा। इसीलिए मौनी बाबा ने नीचे वाली गुफा में अपने 2 शिष्यों को बिठा दिया और खुद वो ऊपर की गुफा में जाकर साधना करने लगे। मौनी बाबा के शिष्य भी कोई साधारण शिष्य नहीं थे। उन्हें भी बाबा जी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त थी। इसीलिए अब वही लोगों को आशीर्वाद देकर वहां से विदा कर देते थे। ज़्यादातर लोग तो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते थे और वो संतोषपूर्वक वापस लौट भी जाते थे। मौनी बाबा जिस राज्य में रहते थे वहाँ का राजा निसंतान था। राजा स्वभाव से बड़ा दयालु था। उस राज्य में सभी सुखी और प्रेम पूर्वक रहते थे। राजा की तरह महारानी भी बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की विदुषी थी। उन्हें दुख था तो केवल इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने अलग अलग ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए व्रत और उपवास किए, किंतु उन्हें निराशा ही मिली। संतान प्राप्ति की चिंता में राजा और रानी निरंतर जल रहे थे। तभी महारानी को किसी दासी ने मौनी बाबा के पास जाने को बोला। मौनी बाबा के चमत्कारों की कहानियां तो राजा और रानी दोनों ने सुनी थी, किंतु वो इतने निराश हो चुके थे कि अब उनमें कहीं और आने जाने की इच्छा बची नहीं थी। किंतु महारानी हार कहाँ मानने वाली थी। रानी ने राजा से मौनी बाबा के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। अब पहले तो राजा ने मना किया, किंतु फिर रानी की बात रखने के लिए राजा ने फैसला किया कि मौनी बाबा को ही राज दरबार में बुला लिया जाए। जब ये बात रानी को पता चली तो उन्होंने महाराज के निर्णय का विरोध करते हुए कहा, महाराज, याचक दाता के पास जाता है, न कि दाता याचक के पास आता है। रानी की बात भी तर्क संगत थी। इसीलिए अब राजा मौनी बाबा के पास जाने के लिए सहमत हो गए। राजा ने सेना सजाने का आदेश दिया। तब महारानी कहने लगी, महाराज, हम वहाँ कोई युद्ध करने या अपना वैभव नहीं दिखाने जा रहे, बल्कि हम तो एक याचक की तरह मांगने जा रहे हैं। इसीलिए हमें एक याचक के वेश में ही वहाँ जाना चाहिए। राजा रानी की इस बात से भी सहमत हो गया। तो अगले ही दिन दोनों राजा रानी मौनी बाबा के तप स्थान की ओर चल दिए। साथ संगत जी, विंध्याचल में बसे हुए उस जगह का वातावरण बड़ा ही मनोरम था। वहाँ दर्शनार्थी बाबा के शिष्यों से आशीर्वाद लेकर जा रहे थे। राजा और रानी दोनों ने बाबा के शिष्यों को प्रणाम किया और वहाँ बैठ गए। थोड़ी देर के बाद रानी ने बाबा के दर्शनों की अभिलाषा व्यक्त की। अब तक बाबा के इन दोनों शिष्यों के अलावा ऊपर वाली गुफा में कोई गया नहीं था, लेकिन आज पता नहीं क्यों बाबा के शिष्यों ने उन्हें नहीं रोका। राजा और रानी दोनों ने बाबा की गुफा में प्रवेश किया। गुफा में बाबा के तप और शांति का अनुपम तेज बिखरा हुआ था। राजा ने इससे पहले ऐसा महान तपस्वी नहीं देखा था। रानी तो मौनी बाबा को देखते ही स्तब्ध रह गई। दोनों ने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने अपना दाहिना हाथ उठा लिया। उन्होंने सोचा कि शायद बाबा मौन तोड़ेंगे, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोले। दोनों काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, लेकिन बाबा ने तो मौन व्रत धारण कर रखा था।
राजा तो प्रतिदिन वहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने रानी को मोनी बाबा के पास जाने की अनुमति दे दी। तो रानी प्रतिदिन बाबा की तपस्थली पर जाती और वहाँ साफ सफाई करती थी। रानी घंटों इसी आस में बैठी रहती थी कि बाबा मौन तोड़ेंगे और मुझसे बात करेंगे। तो ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए। बरसात का मौसम आ गया। एक दिन खूब बारिश हो रही थी, बिजली कड़की, बादल गरजे, आंधी और तूफान से वातावरण भयानक हो गया था। ऐसे में भी रानी अपने संकल्प से नहीं डिगी। वो पूरी तरह भीग गई थी, लेकिन फिर भी वो बाबा की गुफा के पास पहुंच गई। पहाड़ों पर फिसलने की वजह से कई जगह रानी को चोटें भी आई थी, जिनसे रक्त बह रहा था। एक बार तो रानी एक गहरी खाई में गिरते गिरते बची। इतना कष्ट होते हुए भी रानी की निष्ठा बाबा के प्रति बनी रही। कहते हैं कि इरादों के पक्के कभी नाकाम नहीं होते। यही रानी के साथ हुआ। रानी की ऐसी दशा देखकर मोनी बाबा का दिल करुणा से भर गया। उनका मौन टूटा और वो करुण स्वर में बोले, बेटी, तू इतना कष्ट सह रही है, आखिर तुझे क्या चाहिए? क्यों तू इस संकट काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी कुटिया तक आई है? बोल, तुझे क्या चाहिए? पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ कि बाबा बोल रहे हैं। वो खुशी से बाबा की ओर दौड़ पड़ी और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, बाबा, मैं अभागिन निसंतान हूँ, मुझे संतान चाहिए। आपके दर से कोई निराश नहीं जाता, मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। अब बाबा तो करुणा के सागर थे। बाबा ने बोल दिया कि जा, तेरा पुत्र होगा। उसके बाद बाबा ने ध्यान में जाकर देखा तो पता चला कि उस रानी के भाग्य में कोई संतान नहीं थी। लेकिन बाबा तो आशीर्वाद दे चुके थे, उनका आशीर्वाद झूठा कैसे होता? उसी पल बाबा ने निश्चय किया कि मैं स्वयं रानी की कोख से जन्म लूँगा। बाबा ने समाधि लगाई और अपने प्राण त्याग दिए। अगले ही दिन जब महारानी बाबा के तप स्थान पर पहुंची तो वहां बाबा का पार्थिव शरीर पड़ा था और उनके दोनों शिष्य बाबा की अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। रानी दुखी होकर लौट आई। कुछ ही समय के बाद रानी को पता चला कि उनके घर संतान का जन्म होने वाला है। तो राजमहल में खुशियां छा गई। यथा समय एक सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया, जो जन्म से ही मौन था। राजकुमार सभी सुलक्षणों से युक्त था, किंतु वो कुछ बोलता नहीं था। तो राजा ने अनेक वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई भी राजकुमार को बुलवा न सका। वैसे राजकुमार के शरीर में कोई कमी नहीं थी कि उन्हें गूंगा कहा जा सके, लेकिन फिर भी जब सभी प्रयास निरर्थक हो गए तो राजा ने घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजकुमार को बुलवा देगा उसे आधा राज्य मैं दे दूंगा। मेधावी राजकुमार ने कुछ ही समय में सारी विद्याएं सीख ली। तो वे एक दिन राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ आखेट खेलने जंगल में गया। हालांकि राजकुमार को हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ गया। उसी दिन सिपाही दिन भर भटकते रहे, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। शाम हो गई तो वो वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में से एक झाड़ी में से हिरण बोल पड़ा। सिपाही टूट पड़े और हिरण को मार दिया। हिरण की दशा देखकर राजकुमार का दिल करुणा से भर गया। वो बोल उठे कि तू क्यों बोला? आज तू नहीं बोलता तो बच जाता। देख, मैं बोला तो मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा, और तू बोला तो तुझे मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा। हाय रे भाग्य! बिना सोचे विचारे बोलना भी कितना दुखमय हो सकता है। जब राजकुमार खुद से ये बात कर रहा था तभी मंत्री का पुत्र उसके पास खड़ा था। वो भी राजकुमार के बोलने से हैरान था। उसने तुरंत राजमहल जाकर राजकुमार के बोलने वाली घटना महाराज को सुना दी। पहले तो महाराज को विश्वास नहीं हुआ। फिर महाराज ने पूछा कि क्या सच में राजकुमार बोलता है? राजा से झूठ बोलने की सज़ा तुम जानते हो ना? मंत्री का बेटा बोला, आप खुद ही राजकुमार से पूछ लो महाराज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। सभा में राजकुमार को बुलाया गया। सभी खुश थे कि राजकुमार बोलेगा, लेकिन अगर राजकुमार नहीं बोला तो मंत्री के पुत्र को फांसी होने वाली थी। राजकुमार आया, उसको बोलने के लिए कहा गया, लेकिन राजकुमार गूंगे की तरह खड़ा रहा। तब राजा को गुस्सा आया और राजा ने मंत्री के पुत्र को फांसी की सज़ा सुना दी। राजा ने सोचा कि ये आधे राज्य के लालच में आकर मुझसे झूठ बोल रहा था। जल्लाद आया और वो मंत्री के पुत्र को फांसी देने ही वाला था कि राजकुमार चिल्ला उठा, छोड़ दो उसे। राजकुमार के ये शब्द सुनकर सभी खुश हो गए। तो इसके बाद राजकुमार ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। राजकुमार ने कहा, राजन, मैं विंध्याचल के पर्वतों में रहने वाला वही मौनी बाबा हूँ, जिसके पास आप और रानी पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आए थे। रानी की श्रद्धा और निष्ठा देखकर मेरा दिल करुणा से भर गया और मैंने उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। किंतु बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि रानी के भाग्य में संतान नहीं थी। इसीलिए अपने आशीर्वाद को पूरा करने के लिए मुझे खुद ही रानी की कोख से जन्म लेना पड़ा।
अब रानी भी निसंतान होने के दुख से उबर गई है, अतः अब मैं पुनः अपनी तप साधना करने जा रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार वापस अपनी तपस्थली की ओर चल दिए। साध संगत जी, साधना की महिमा अगर समझनी है तो मौनी बाबा को समझ लीजिए, जिन्होंने साधना के लिए अपना सारा राज्य छोड़ दिया, जिन्होंने एक स्त्री की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए स्वयं को एक जन्म तक न्यौछावर कर दिया। धन्य है वो संत और वो लोग जिन्हें ऐसे संत के दर्शनों का सौभाग्य मिला होगा। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।